हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सुबह के 8 बज रहे थे जब जागृति की नींद खुली। उसने खुद को बिस्तर पर पाया और अपने आसपास देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। वह उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो वहां भी सन्नाटा था। उसने एक नौकर से पूछा कि आज घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा। नौकर ने बताया, अभिनव बाबा और पीयूष बाबा तो सुबह ही निकल गए। माही बेबी अपने कमरे में हैं और साहब मेम साहब कुछ समय पहले ही ऑफिस के लिए निकले हैं। जागृति माही के कमरे में गई, जहां माही तैयार हो रही थी। जागृति ने पूछा, क्या तू तैयार हो गई? माही बोली, हाँ, तूने जो आइडिया दिया था वह कमाल का था। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद वे दोनों भी कॉलेज के लिए निकल गईं। ऑफिस का रहस्य। उधर पीयूष और अभिनव अपने ऑफिस में थे और किसी से बात कर रहे थे। अभिनव ने कहा, डीआईजी डिग सर, मैं चाहता हूं कि इस केस को बिल्कुल गुप्त रखा जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें इस काम के लिए कोई काबिल ऑफिसर ही देंगे। डीआईजी बोले, जी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम अपने सबसे बेहतरीन ऑफिसर को आपका केस सौंपेंगे। पर सर, छोटी मुंह बड़ी बात। आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, मुझे लगता है कि आपको उन्हें किसी पंडित को दिखाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, ऐसी चीजें इंसानी समझ के परे हैं। पीयूष बोला, जी, आप उसकी चिंता न करें और इतना सोचने के लिए धन्यवाद, पर हम ये पहले ही कर चुके हैं। डीआईजी के जाने के बाद उन्हें एक कॉल आया, जिसके बाद पीयूष और अभिनव वहां से निकल पड़े। सुबह घर से निकलते समय वे अपने कुलदेवता के मंदिर गए थे, जहां एक आश्रम भी था। उन्होंने आश्रम में पंडित जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वे मंदिर में हैं। वे मंदिर गए, पर वहां उनकी मुलाकात पंडित जी से नहीं हो पाई। उन्होंने एक लिफाफा उनके शिष्य को दिया और कहा, जब पंडित जी आए तो उन्हें ये दे देना और उनसे हमें कॉल करने को कहिएगा। अब वे दोनों वापस वहीं जा रहे थे। तांत्रिक साधना का सच। तभी अभिनव को पीयूष की कल रात की बात याद आई, जब पीयूष ने कहा था कि उन्हें पंडित जी की मदद लेनी पड़ेगी। पीयूष ने उन तस्वीरों के बारे में गूगल पर सर्च किया था, जहां से उसे पता चला कि ये अनुष्ठान किसी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी को खुश करने के लिए किए जाते हैं। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें वही पंडित जी मिले जिन्हें उन्होंने सुबह मंदिर के भीतर पूजा करते देखा था। अभिनव ने उनसे पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं ही हूँ। अभिनव ने हैरानी से कहा, पर मैंने तो आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आप जिन्हें जानते थे वे मेरे पिताजी थे, जिनका सालों पहले निधन हो गया। उनके बाद अब मैं उनकी जगह यहाँ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अभिनव हैं और आप पीयूष। आपके माता पिता तो आते रहते हैं, पर आप कई सालों से नहीं आए, इसलिए आपको पता नहीं था। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने जो तस्वीरें दी थीं, वे आपको कहाँ से मिली? और क्या आपने उस जगह की किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? चलिए, मुझे आपको कुछ देना है, फिर हम इस विषय में विस्तार से बात करते हैं। वे सभी आश्रम की तरफ गए। पंडित जी ने अपने पिता द्वारा सहेजे गए कुछ कागजात उन्हें दिए और पढ़ने को कहा। अभिनव ने उसे पढ़ा और पीयूष को दे दिया। पीयूष झुंझला कर बोला, ये क्या है यार? हम यहाँ सवालों के जवाब खोजने आए थे और यहाँ तो और उलझ गए। पंडित जी उन तस्वीरों का मिलान कागज पर बने चित्रों से कर रहे थे। अभिनव ने पूछा, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? पंडित जी बोले, हाँ, ये तंत्र साधना है। ये 2 प्रकार की होती है, एक देवताओं के लिए और दूसरी शैतानों को खुश करने के लिए। इन फोटो में जो दिख रहा है वह कोई आम तंत्र नहीं बल्कि वशीकरण है। ये जो 7 गुड़िया दिख रही हैं, इन पर वशीकरण किया गया है। इनके द्वारा इंसानों को सम्मोहित किया जाता है। इस तंत्र में जो लोग सम्मोहित किए जाते हैं, वे किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे उनकी जन्म तिथि, दिन और महीना एक होगा, या वे एक ही नक्षत्र में जन्मे होंगे, या फिर उनके नाम एक जैसे होंगे या शरीर पर एक जैसे निशान होंगे। उन्होंने आगे बताया, सम्मोहन के बाद इनकी बलि दी जाती है। इससे पहले 7 अमावस्या तक ये सभी सम्मोहित लोग मिलते हैं, जहां इन पर एक विशेष पूजा की जाती है।
इसके बाद इन्हें कच्चे मांस का टुकड़ा दिया जाता है जिसे ये लोग खाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह इन्हें कुछ याद नहीं रहता। फिर 8वीं अमावस्या को इन सब की बलि दी जाती है। ये बलि वह शैतान लेता है और बदले में साधक को वह सब देता है जो उसे चाहिए होता है। लेकिन अगर इस पूजा के बीच कोई भी गलती हुई तो साधक की मृत्यु हो जाती है। चूंकि साधक ने उसे बुलाया था तो वह शक्ति जब तक अपनी बलि नहीं लेती वहां से नहीं जाती। ऐसी स्थिति में साधक के परिवार के ही किसी सदस्य को ये बलि पूरी करनी पड़ती है। अभिनव पंडित जी को दक्षिणा देकर ऑफिस लौट आया। जब वे केबिन में पहुंचे तो कोई उनका इंतजार कर रहा था। वहां एक पुलिस ऑफिसर सोफे पर बैठा था। उन्हें देखते ही वह खड़ा हो गया और बोला, हेलो सर, मैं एसपी शोभित हूँ। आपका केस अब मैं ही देखूंगा। पीयूष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बुदबुदाया, क्या आप सच में पुलिस वाले हैं? हमारे यहाँ की पुलिस कब से इतनी फिट होने लगी? शोभित ने यह बात नहीं सुनी। अभिनव ने कहा, एसपी साहब, आपको केस के बारे में पता चल ही गया होगा तो आप अपनी छानबीन शुरू कीजिए। ये कुछ दस्तावेज हैं, इनके बारे में पता लगाइए। शोभित ओके सर कहकर वहां से चला गया। शाम को ऑफिस का थोड़ा काम निपटाकर दोनों घर लौटे। अभिनव दिन भर की बातों के बारे में सोच रहा था। उसने किसी को कॉल करके कुछ निर्देश दिए, फिर शावर लेकर डिनर के लिए नीचे आया। टेबल पर सबने साथ खाना खाया। जब जागृति माही के साथ जाने लगी तो अभिनव ने उसे टोकते हुए कहा, जुगनू, तुम माही के साथ इस वक्त क्यों जा रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में चलना चाहिए। जागृति गुस्से में थी, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उसने अभिनव की तरफ देखा तक नहीं। अभिनव समझ गया कि वह नाराज है, पर क्यों, यह उसे नहीं पता था। वो उसके पीछे कमरे में गया। जागृति सोफे पर कंबल लेकर लेट गई थी। अभिनव ने उसे कंबल समेत गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। जागृति छटपटा रही थी, पर कंबल में लिपटे होने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे ही वह बेड पर पहुंची, उसने कंबल हटाया और उठने की कोशिश की, पर अभिनव ने उसे फिर से लिटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। उसने जागृति के दोनों हाथों को अपने हाथों से थाम लिया। उसने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है जुगनू? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? किस बात पर नाराज हो? जागृति ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिनव के इतना पास होने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। अभिनव ने कहा, जुगनू, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। जब तक तुम बताओगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? जागृति तल्खी से बोली, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या फर्क पड़ता है? सुबह तो आप बिना बताए चले गए थे। वैसे भी यह रिश्ता मजबूरी का है, तो मैं आपसे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ? पता नहीं आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मुझे बस आपसे दूर रहना है। जागृति की बात सुनकर अभिनव के होंठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ रहने से क्या होता है? जागृति बोली, मुझे नहीं पता, बस आप मुझसे दूर रहिए, समझ आया? अभिनव ने धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी पत्नी से दूर क्यों रहूं? मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बस उसे ही यह बात समझ नहीं आती। सबको मेरा प्यार दिखता है, पर जिसे दिखना चाहिए उसे ही कुछ नजर नहीं आता। और कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो? मैंने अपनी मर्जी से तुमसे प्यार किया है। जागृति ने तर्क दिया, अगर आप मुझे बाकी लोगों की तरह छू नहीं पाते, तो क्या तब भी आप मुझसे प्यार करते? ये प्यार नहीं है, बस आप मुझे छू सकते हैं, इसलिए आपने शादी की। अभिनव ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें छू भी नहीं पाता, तब भी तुम्हें ही प्यार करता, क्योंकि तुम हो। बाकी सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें महसूस कर पाता हूँ। जागृति के दिल में बचपन से ही अभिनव के लिए कुछ भावनाएं थीं। उसका सबसे अलग थलग रहना और दूसरों की तरह बचपन न जी पाना जागृति को हमेशा उसकी ओर आकर्षित करता था। अब साथ रहने पर उसे इन भावनाओं का एहसास हो रहा था, जिससे वह परेशान थी। सुबह उसे न पाकर जो बेचैनी हुई थी,
वह वही प्यार था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अभिनव की बातों ने उसे और उलझा दिया। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। अभिनव उसे छोड़कर अलग हो गया। जागृति करवट लेकर सो गई और अभिनव ने पीछे से उसे गले लगाते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। Thanks for listening cuties and do like, subscribe and comment for next episode. Hi listeners.